लास्ट सेमेस्टर में भी अब्बू की बीमारी की वजह से ज्यादा कोर्सेज नहीं ले सकी थी। सोचा था इस सेमेस्टर में ज्यादा कोर्सेज लेके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करूंगी, वो भी नहीं हो सका। हाँ तो अभी भी कर सकती हो। कह दो कि तुम्हारे अब्बू फौत हो गए हैं और भाई। गासिब हो गया, बेमुरवत हो गया, यतीम हो गई हूँ। मिस्कीन नहीं हूँ मैं, साहिब जायदाद हूँ। जब अपना पैसा है तो उसको हासिल करने की कोशिश क्यों ना करूँ पहले मैं। ऐसे तो और कितने हकदार स्टूडेंट्स हैं। यार अरे उसको तो देखो ऊपर, इधर हम अपने फीस के मसलों में उलझे हुए और वो देखें अनस मुज्तबा अपनी पढ़ाई में लगा हुआ है। तुम्हें यहाँ कहीं आगे पीछे दूर नजदीक कोई पढ़ाई करता हुआ नजर आ रहा है? लेकिन ये मिस्टर पढ़ रहे हैं बैठे हुए, नजरें उठाने की भी फुर्सत नहीं है। तो पता है इसका शुमार उन स्टूडेंट्स में होता है जिनको पब्लिशर का एड्रेस भी पता होता है। मुझे तो लगता है ये वॉशरूम में बैठ के भी पढ़ाई करता होगा। हाँ मगर इतना पढ़ने के बावजूद इसे स्कॉलरशिप थोड़ी मिली। मुझे लगता है इसने कम कोर्सेज लिए होंगे। उसको क्या जरूरत है यार, वो दौलतमंद बाप का बेटा है। अमीर बाप के बेटे को छोड़ो, आ जाओ फीस पे करते हैं अभी। मुझे पता था, तुमने रात में अपने बैग में रख लिए थे ना मेरे फीस के पैसे। मैं नहीं ले सकती। तुम क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि यार मेरे पास अपने खुद के पैसे हैं। क्यों लूं मैं, क्यों लूं? पता है जब अब्बा ने मुझे घर में से बराबर का हिस्सा लिख कर दिया था ना, तो मुझे बहुत अजीब लगा। बेटी का तो एक हिस्सा होता है, फिर ये आधा आधा कैसे? और तब मुझे लगा था कि अब्बा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मगर आधा आधा? बेटियों का एक हिस्सा होता है अब्बा, आप बराबर क्यों बांट रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बेटियों का जहेज होता है और जायदाद बेटों की। जहालत की बात है ये। जहेज जहेज एक तोहफा होता है, विरासत उसका हक होता है और बेटी एक फर्ज होती। दे देना इसे इसका हक, कौन छीन रहा है इसका हक? मगर उतना दें जितना देना होता है। बराबर क्यों लिखा है? छोटी है, छोटी है ये भी, पढ़ने लिखने का शौक है इसको। मेरी उम्र इतनी नहीं है कि इसको पढ़ा सकता, लिखा सकता, इसकी शादी कर सकता। तुम मकान की किराए को आधा आधा बांट लिया करना, उससे अपनी तालीम पूरी कर लेगी। और तुम अपने ऊपर खर्च कर लिया करना। जब शादी का वक्त आए तो भेज देना उस घर को, उसके हिस्से से इसकी शादी करना। जो पैसे बच जाए वो इसके हवाले कर लेना। तुम्हारा बोझ बांट रहा हूं मैं, जानता हूं बहुत छोटी छोटी जिम्मेदारियां तुम्हारी, इसलिए अपनी बच्ची का बोझ तुम पे नहीं डालूंगा, कोई जिम्मेदारी नहीं डालूंगा तुम पे। अब्बू, अब्बू जब मैं सबका कर रहा हूं तो इसका भी करूंगा ना? नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे, इसलिए वसीयत लिखवा कर आए हुए ना। वसीयत पे अब अमल करना। साचा प्यार